आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। लगातार भारत विरोधी निर्णय लेने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री देश के शीर्ष नेताओं के साथ अब वहां की जनता के निशाने पर आ गए हैं और इसी के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बनता जा रहा है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शर्मा ने हाल में कूटनीति के स्थापित मानकों के विपरीत चिढ़ाने वाले भारत विरोधी बयान देकर 3 गलतियां की है। पिछले महीने प्रधानमंत्री ओली ने आरोप लगाया था कि भारत उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिश कर रहा है। उनका यह बयान नया नक्शा मंजूर करने के लिए एक विधेयक पारित करने के बाद आया, जिसमें नेपाल और भारत के बीच विवाद के केंद्र रहे इलाके लिपुलेख दर्रा, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के क्षेत्र के तौर पर दिखाया। वहीं ओली ने यह दावा करके भी एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है और भगवान राम का जन्म दक्षिण नेपाल के थोरी में हुआ था। इस पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रवक्ता एवं सेंट्रल सेक्रेटरीट के सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री ओली के बयानों को कूटनीति के स्थापित मानकों के विपरीत करार दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ओली ने भारत के खिलाफ चिढ़ाने वाले बयान को देकर एक बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे समय में जब सीमा मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। लगातार चीन के कदमों पर चलने वाले नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद मुद्दे को भड़काने के बाद अब नेपाल नई चाल चल रहा है। अब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कई देशों से बातचीत कर रहा है, लेकिन हमसे नहीं। उन्होंने दावा किया कि इसी कारण हमारे पास देश का नक्शा प्रकाशित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपको बता दें कि नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल है। KP शर्मा अपनी भारत विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं और कम्युनिस्ट होने के नाते KP शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार ने चीन के साथ एक डील कर ली, जिसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाज़त नेपाल को दे दी। वहीं अब नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के बाद टनकपुर में विवाद कर रहा है। अब टनकपुर सीमा पर नो मैंस लैंड पर नागरिकों के जरिए पौधरोपण की आड़ में नेपाल ने तारबंदी करा दी। आपको बता दें कि अभी तक नेपाली व्यक्ति आसानी से भारत में आ सकता है, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत में आ सकते हैं। वीज़ा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों ही उत्तराखंड में एक पाकिस्तानी महिला पकड़ी गई थी। उधर नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ने के साथ ही भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने लगा है। हाल की कालापानी और टनकपुर घटना इसका उदाहरण है। वहीं नेपाल और भारत दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।